तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड के गलियारों से वो खबर निकल के आ ही गई जिसको सुनने के बाद मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भाई चलो फाइनली बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आंखें तो खुली कि भाई इस साल थोड़ा सा उनको गैप लेना चाहिए। यानी कि भैया अगर हम लोग बात करें 2024 की तो भैया इस साल अजय देवगन की कई सारी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होना था। उनकी ऑलरेडी अभी तक 3 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। एक फिल्म थी शैतान, दूसरी फिल्म थी मैदान और तीसरी फिल्म जो अभी हाल फिलहाल में ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है जिसका नाम है औरों में कहाँ दम था। तो भाई इन 3 फिल्मों में से एक फिल्म तो हुई सुपर डुपर हिट, लेकिन 2 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बज गया बैंड बाजा। तो भाई अब अजय देवगन की 2 और फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीज होना था। एक फिल्म है भैया सिंघम का पार्ट 3 और भैया जो 5वीं फिल्म है वो फिल्म है रेड का पार्ट 2। तो भाई इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म को लेकर एक ऐसी खबर हम लोग के सामने आई है जिसको सुनने के बाद अजय देवगन के दीवाने ये बात कहेंगे कि भैया इस फिल्म का इंतजार भी तो हम लोग कर रहे थे, लेकिन भाई ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों किया गया। तो क्या किया गया है इन दोनों फिल्मों में से एक फिल्म के साथ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि अजय देवगन की फिल्म यानी कि सिंघम के पार्ट 3 को लेकर ये जानकारी पहले हम लोगों के सामने आई थी कि ये फिल्म 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। लेकिन कई सारी फिल्मों के साथ इस फिल्म का क्लैश जब बॉक्स ऑफिस पर होने वाला था तो भाई इस बात को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म के मेकरों ने अपने फिल्म का रिलीज डेट बदल दिया। यानी कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि ये फिल्म जो है जो अब दीपावली पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अब भाई अजय देवगन की 5वीं फिल्म यानी कि रेड के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई रेड का पार्ट 2 जो है वो अब इस साल सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होगी। यानी कि भैया अजय देवगन जो है वो अपनी इस फिल्म के लिए अब एक नया रिलीज डेट तलाश रहे हैं और इस बात की जानकारी खुद इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि राजकुमार गुप्ता ने दे दिया है कि भाई ये फिल्म इस साल सिनेमा घरों में अब रिलीज नहीं होगी। और इसका कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई सिंघम के पार्ट 3 और रेड के पार्ट 2 में केवल 14 से 15 दिनों का गैप है और इतने कम समय पर इन दोनों फिल्मों पर भैया इतने कम समय पर इन दोनों फिल्मों को नहीं लेकर आना चाहते हैं भाई इस फिल्म के मेकर यानी कि अजय देवगन भी ये नहीं चाहते हैं कि उनकी 2 फिल्में बैक टू बैक बहुत ही कम अंतराल पर आपस में भिड़ जाए। तो भाई अब रेड के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि यह फिल्म अब 2025 के शुरुआत में ही सिनेमा घरों में रिलीज होगी। यानी कि अंदर खाने से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया रेड के पार्ट 2 की एंट्री जो है वो जनवरी के महीने में 10 तारीख को हो सकती है। यानी कि भैया पोंगल के शुभ अवसर पर जो छुट्टियां मिलती है ना सिनेमा घरों में फिल्मों को रिलीज करने के लिए, भाई उसका फायदा उठाना चाहती है इस फिल्म की टीम। तो भाई अब रेड के पार्ट 2 को इस साल आप लोग नहीं देख सकते हो। वैसे आप लोगों को याद ही होगा कि अजय देवगन की इस फिल्म का जो पहला पार्ट सिनेमा घरों में आया था तो भाई राजकुमार गुप्ता के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आकर तहलका मचा दिया था, जो कि भैया एक रियल इंसिडेंट के ऊपर आधारित फिल्म थी जिसमें अजय देवगन ने एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर का किरदार निभाया था, जिसमें भाई बहुत ही गजब विलेन का रोल किया था सौरभ शुक्ला ने। अब भाई रेड के पार्ट 2 को लेकर ये जानकारी ऑलरेडी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भाई इस बार इस फिल्म में रितेश देशमुख जो है वो मुख्य विलेन के तौर पर नजर आने वाले हैं। तो भाई अब आपको इस साल इस फिल्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस फिल्म को देखने के लिए आपको 2025 का इंतजार करना पड़ेगा। तो भाई आप रेड के पार्ट 2 को देखने के लिए कितने बेताब हैं अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।